बाय बाय मम्मा। पेपर देते जा रही हूँ। ब्लेसिंग दे दो अपनी। बाय बाय मामा, बाय बाय। गॉड ब्लेस। मैं अभी पेपर देके वापस आई। ओके, तो अभी मैं जा रही हूँ पेपर देने के लिए एंड मिलती हूँ वहाँ पे आपको वेन्यू पे। मैं अभी पेपर देके आ रही हूँ। बाय। अभी आ रही हूँ तो खेल ले। बाय 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 बाय। चल मैंने चल रहा। बाय बाय। चल चल चल, मामी बुला रही है। चल जाए। बाय। जो कर रही थी कितने। So we are already left and मैं मास्क लेना भूल गई थी। So अभी हम मास्क लेंगे रास्ते में। पासपोर्ट ले लिया बट मास्क भूल गया, तो मास्क लेके फिर आगे चलेंगे। एक ही बोतल है दाल। चल 2 दे दो। तो यहाँ पे मेरे भाई ने मेरे लिए मास्क ले लिया है एंड वी ऑलरेडी गॉट 2 मास्क जस्ट इन केस। तो आगे बढ़ने लगे हम। तो मैं जस्ट बिल्डिंग के अंदर जाने लगी हूँ टू चेक कि यही पे पेपर है कि नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मैं गलत जगह पे पहुँच जाती हूँ। इस होटल में मैं वैसे आगे भी आ चुकी हूँ बट लेट मी आस्क समवन अबाउट दैट। यहाँ पे आइल्स का एग्ज़ाम है ना आज, तो अभी टाइमिंग 2 o'clock, मेरा 2:20 को है। ठीक है। आइल्स के एग्ज़ाम के लिए कहाँ स्टे? शाम वेट कर लिए यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड ले जाएगा। ओके, तो उनको कैसे पता लगेगा कि हम यहाँ पे? ये विल कम ना। ओके, 2:20 का टाइमिंग है वैसे। ओके। सो गाइस मैं यहाँ पे आ चुकी हुई हूँ एंड यहाँ पे बहुत क्वाइट है एज यूजुअल। तो 2-3 लोग ही दिख रहे हैं बैठे हुए एंड सम पीपल आर ऑलरेडी कमिंग लाइक स्टूडेंट्स आई वुड से। तो द गाय हु इज़ इन हेयर ही सेड somebody will be coming downstairs to take me upstairs। तो लेट्स सी क्या होता है एंड मेरे को प्यास बहुत लग रही है। आई एम गोना ड्रिंक एंड कैश यू लेटर। थोड़ी सी नर्वस हो रही है 1% स्टार्ट। आई थिंक इट इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू सी समबडी लाइक आई डोंट नो एट ऑल। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होती हूँ बट राइट नाउ 1% हो रहा है थोड़ा सा, यू नो, आफ्टर बिकमिंग अ मदर एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द स्टडीज़ आफ्टर सो लॉन्ग। तो थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि बहुत साल हो गए एग्ज़ाम नहीं दिए एंड रक्का अभी तक मेरे को कॉल नहीं आया गुड लक करने के लिए। आई एम रियली वेटिंग फॉर हिम। तो जब मैं पेपर दूँगी ना आई थिंक उसी टाइम आएगा बट लेट्स सी कि कब आता है। सो गाइज इट्स अबाउट 2 o'clock। तो आई थिंक 2 minutes के बाद एग्ज़ाम होगा एंड आई एम वेटिंग हियर डाउनस्टेयर्स। तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर प्रॉप कॉल बिकॉज ही डिडंट कॉल मी येट फॉर गुड लक एंड मम्मा से हमने ब्लेसिंग ले ली है, भोलेनाथ जी से भी ले ली है। सो लेट्स सी क्या आता है एग्ज़ाम में। मैंने बहुत थोड़ा ही पढ़ा है बट आई हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस। सो लेट्स सी कि एक्सपीरियंस काउंट होगा या फिर स्टडी काउंट होगी। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस। आई थिंक इट्स नॉट गोना बी टेक लॉन्ग बट या वी विल सी। ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है ना? स्टूडेंट तो मैं सुबह नहीं चलती। अच्छा सुबह की चल रही है। ओके, थोड़े स्लोट से 11 रूम है। ओके। कौन केड़ी फ्लोर च? पांच। ओके, नहीं तो मैं स्टेयर्स तो चल जाते हैं। आगे अंकल मैं इसके कार्ड लगता है डब्बी। ओके वो आ नहीं रही 50 घड़ी। लेट तो ना हो जा मैं एग्जाम दे। नहीं 2 बजे। 2 बजे क्या सीगा उन्होंने तो मैं वेट कर रही थी। सो गाइज आई एम स्टिल वेटिंग हेयर
तो मेरे को यहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने बोला कि यू शुड गो बिकॉज इट्स अराउंड 2 o'clock। तो मैंने कहा ओके आई शुड आस्क द सिक्योरिटी गार्ड। अभी हम लिफ्ट की वेट कर रहे हैं एंड इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू कम डाउन स्टेयर्स। अभी 4 पे है, 3 पे, 2 पे, 1 पे, उसके बाद हमने 5 पे जाना है। तो इट्स नॉट क्वाइट वेरी हैंडी। तो मैं सोच रही थी स्टेयर से चल जाऊँ, बट आई डोंट थिंक कि स्टेयर्स इज़ गना बी अ सूटेबल ऑप्शन। तो थक जाऊँगी एग्ज़ाम देने के मारे, इसलिए मैंने सोचा कि इस लिफ्ट से ही चलते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर द लिफ्ट। तो यहाँ पे जब आप पेपर देने आते हो तो कोई ना कोई आपको लेके जाएगा ऊपर। अगर आपका एग्ज़ाम ऊपर है तो यू कांट गो विदाउट द सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने इंसर्ट किया लिफ्ट पे, देन वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। So guys, I am back with my test. So मैं भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर तक कि क्या क्या पूछा उन्होंने, but I think it took around 10-12 minutes or maybe 15 minutes. It was quite lengthy and I'm here downstairs to have a photocopy of my ID and I have to go back. Double occupancy, single occupancy, sir? So guys, मैं यहाँ पे वो रिसेप्शन पे फ़ोटोकॉपी कराने के लिए आई हुई हूँ एंड जब तक वो फ़ोटोकॉपी करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि टेस्ट कैसा था। तो टेस्ट जो था ना, सबसे पहले जब मैं एंटर करी इन द वेन्यू तो उन्होंने मेरी आईडी ली और मेरे को एक फॉर्म दिया था भरने के लिए, जिस पे मेरे को डिक्लेयर करना था अबाउट कोविड एंड एवरीथिंग। आई एम जस्ट मेकिंग वीडियो माई सेल्फ। तो वहाँ पे मेरे को सब बताना था कि मैं कोविड वगैरह से बहुत दूर हूँ एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से जो थे मेरे फ़ोन वगैरह वो कलेक्ट कर लिया और बैग एंड उसके बाद मेरे को दूसरे रूम में जाना था जहाँ पे एग्जामिनर वाज वेटिंग फॉर मी। तो एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान ना एग्ज़ाम में तो था ही था, बट मेरा ना ध्यान थोड़ा बाहर भी जा रहा था बिकॉज ही वॉज हैविंग द व्यू फ्रॉम द विंडो। तो मेरे को ना बार बार वहीं पे जा रहा था ध्यान, बट आई वॉज जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग। तो मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि मैं इधर ही करूँ अपना ध्यान, बट एनीवे तो विंडो से बाहर तो जा ही रहा था ध्यान। एंड इसके अलावा क्या हुआ था, हाँ मैं याद कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल। जो एग्ज़ामिनर था वो साउथ इंडियन लग रहा था एंड उन्होंने मेरा मतलब पासपोर्ट देखा एंड ही स्टार्टेड टू आस्क मी द क्वेश्चंस अबाउट माई सेल्फ एंड उसके बाद उसने स्ट्रेट अवे ना मेरे साथ क्वेश्चंस पुट करने शुरू कर दिया अबाउट शूज़, लाइक फैंसी शूज़, कौन कौन से शूज़ मैं पहनती हूँ, कैसे शूज़ होते हैं। एंड उसके बाद उसने मेरे को जो टॉपिक भी दिया ना वही दिया कि कभी आपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खर्चा किया है, अगर खर्चा किया है तो कौन सी चीज़ पे किया है और क्या क्या मतलब सारा उसके बारे में बताओ, कब किया, क्यों किया और उसका क्या आप करोगे इन द फ्यूचर। एंड उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे वेल्थी पीपल के रिगार्डिंग कि जो वेल्थी लोग होते हैं वो सेव करना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, वो क्यों नहीं खर्चा करते। मतलब काफ़ी थे, आई थिंक इट वॉज क्वाइट लेंथी एग्ज़ाम। मेरे को तो लगता है 15 मिनट्स था, बट नेवर नोस। तो अभी मैं फ़ोटो स्टेट कराने आई हुई हूँ, तो फ़ोटो स्टेट करा के ऊपर जाती हूँ, फिर मैं आपके बाद फिर से बात करती हूँ जब मेरे को थोड़ा सा याद हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट देख के आ रही एग्ज़ाम और मेरे को टाइम अगर देखूँ तो कितना हुआ, 2:42 हुआ है एंड आई एम नॉट श्योर कि मैंने एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट किया था, बट आई थिंक इट वॉज क्वाइट लेंथी। ये वीज़ा ही है तो आई एम नॉट श्योर बट यू कैन टेक द कॉपी इन केस। तो मेरा जो पासपोर्ट है उस पर वीज़ा की जो ना इंडियन वीज़ा लगा हुआ है उसकी कॉपी ले रहे हैं, पता नहीं कैसे मार्क्स आते हैं। मैं ना थोड़ा सा ये बोलूँगी कि जब मैंने जो पढ़ा था ना थोड़ा बहुत, उसमें से कुछ भी नहीं आया। जो टॉपिक्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी इट वाज आउट ऑफ माई जोन। तो पता नहीं रिज़ल्ट कितने दिनों बाद आता है, मेरे को ये भी देखना है अभी, बट लेट्स सी। तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, फ़ोटो कॉपी दे के आती हूँ और उसके बाद आपसे फिर बात करती हूँ। बट टॉपिक यही था कि आप कभी ज़्यादा स्पेंड करते हो मोर देन एक्सपेक्टेशंस, तो और वेल्थी लोगों के बारे में था। एंड जो एग्ज़ामिनर था वो क्वाइट एज था, ही वाज लाइक अराउंड 50 years ओल्डर और मे बी अराउंड 60। सो इट वाज काफ़ी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन एंड इन डेप्थ, बट आई थिंक मेरे 7 बैंड आएंगे,
सैमन से ज़्यादा नहीं आएंगे मेरे को लग रहा है, बट आई विल शेयर माई रिज़ल्ट जब वो आता है। बट मेरे को लग रहा है मेरे सैमन ही आएंगे। यस, चलो देखते हैं थोड़े दिन बाद कितने आते हैं, बट या सी यू लेटर। सो गाइस, मैं यहाँ पे अभी ना अपने भाई की वेट कर रही हूँ बिकॉज ही इज़ कमिंग टू पिक मी अप। मैंने उसको बोला था मैं रिक्शा से चली जाती हूँ बिकॉज द प्लेस वायर बिकॉज जो जगह है ना यहाँ पे, द प्लेस जहाँ पे मैं अभी टेस्ट देने के लिए आई हूँ, इट्स वेरी हैंडी टू माई होम। तो 2-4 मिनट का रास्ता ही है ऑन द एक्टिवा। तो अभी मेरा भाई मेरे को पिक करने आ रहा है, तो मेरे को पता नहीं, शायद उसको मेरा इंडियन नंबर पता है कि नहीं पता। मेरे को 1 साल हो गया और आई थिंक उसका मेरा इंडियन नंबर नहीं पता है या उसने सेव किया कि नहीं किया। तो मैं अभी बाहर जाके वेट करने का मन तो नहीं कर रहा बिकॉज इट्स वेरी सनी डे, बट आई एम थिंकिंग टू गो आउट साइड। तो मेरे को अभी पता लगा कि यहाँ पे तो रोज़ एग्ज़ाम्स होते हैं एवरी डे, सीरियसली। और जो सारे एग्जामिनर हैं दे आर 99% साउथ इंडियंस एंड आई थिंक फॉरनर कोई भी नहीं है एक्सेप्ट वन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो टेस्ट जो था ना अच्छा था जैसे मैंने बोला, बट लेट्स सी द रिज़ल्ट जब वो आएगा। तो मैं अभी जाऊँ कि ना जाऊँ बाहर, मैं सोच रही हूँ वेट यहीं पे करूँ या बाहर जाके करूँ। मैंने वैसे ना जब उसने मेरे से पूछा कि आपने कब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्पेंड किया था, तो मैंने बोला कि लैपटॉप पे किया, क्योंकि लैपटॉप पे मैंने एक बार किया था और मेरे पास काफ़ी वर्ड्स भी थे इसके बारे में। बट जो उसने शूज़ के बारे में पूछा था ना, वो मेरे को बड़ा बेकार लगा टॉपिक, क्योंकि शूज़ का मेरे को खास पता नहीं था। अब मेरे को ना ये है कि रिज़ल्ट में क्या आएगा। मेरे को लग रहा है 7 तो एटलीस्ट आएंगे, बट भगवान करे 7 से ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट 7 आ गया तो भी बेटा। थैंक यू। तो मैं अभी बाहर जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है जी, बहुत ज़्यादा धूप है। एंड भाई बाहर वेट कर रहा मेरी टिंग 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 यूवी के साथ। इतनी धूप में आया यूवी, तू क्यों आया इतनी धूप में? क्यों? टोपी है स्कूल वाला नहीं की पूरा जलंधर की 10 छुट्टियां होती हैं। क्यों? पब्लिक हॉलीडे किस चीज़ की छुट्टी? पहले कल आज विसाखी दूसरी सारी हॉलीडे है। आज कहानी की थी आज कल वो है क्या अम्बेडकर जयंती, उसकी सारी छुट्टी है। कल एक छुट्टी। पेपर कैसा हुआ ये भी पूछना होता मुझे। पेपर कैसा? ठीक ही हुआ। अच्छा होता नहीं, बड़ा मुश्किल टॉपिक था। सारे साउथ इंडियन लोग थे रास्ते के पास साइड वाले। अच्छी आते हमेशा दिखती रही, पूरी आते नहीं। इसके साथ के पास है, उसको बोला पड़ेगा गार्ड। कल तो जाना है स्कूल? नहीं, कल जानेंगे। चलो देखते हैं क्या लेके आओ। उसको बोल ये इसी क्लासरूम यहीं पर आधे घंटे पहले लेके गए, भूल गया दोबारा कैसे आए। सारे मान यहाँ पे लाया ना फटाफट के यूवी। थैंक यू बोल उनको, थैंक यू। सामान भूल लिया ना घर अपना, भूल जाता है। ऊपर रखना। क्या लिफ्ट नहीं लगी? नहीं, लिफ्ट खराब हो जाएगी। अच्छा इतनी एक तो कितना भूल लिया? 1 2 3 4 5 जगह तक भूल लिया। कई बुक्स कितनी डेस्क के अंदर रखी? खेल भी भूल गया था आपने, आपको नहीं भूल गया कुछ भी रह जाना था वही क्या ना, घर क्या जा रहा भूल जाते हैं, घर को यही रह लेते हैं। भूल जाएगा आपको नहीं आना ना, भूल जाते कब सीखना तुम्हें अच्छी बात है। आफ्टर एग्जाम आपकी पुत्री आ चुकी है। मम्मा देखना एक किताब में 5 किताबा भूल के आए। मैं क्या लर्न फ्रॉम शनाया तो हाँ मैं सेम वर्ड मम्मी बोले श्योर लर्न फ्रॉम शनाया। देख छोटी जी बच्ची हुए एक दिन में एक पेंसिल किताब कोई चीज गुम करके आई हुए बंदे को कुछ देख लो दीपा, अभी देख लो कितनी गंदी वाला है। मम्मा दिया ही पेपर। हे गाइस, एक चीज़ और बतानी थी मेरे को कि
जो यहाँ पे टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है. सो यू नीड टू कैरी योर ओरिजिनल पासपोर्ट. आपका ओरिजिनल पासपोर्ट नंबर 1 दैट इज़ मस्ट. सेकेंड इज़ द मास्क because they really want you to see in the mask. So what happened, मैं जैसे बता रही थी, I forgot to take the mask with me, so मैंने रात से परचेज़ कर लिया. But sometimes if you are coming from the very far area, तो it's really inconvenient, तो मास्क भी ले लेना. I would say कि 2 ही ले लेना just in case. And the third thing will be the photocopy of your passport with the address proof. तो because I was having the New Zealand passport, तो मेरे पास कोई भी address proof नहीं था. But they didn't even ask me. They just took the photocopy of the front page and the Indian visitor, I think, visa. That's what they got. But happening thing was that कि वहाँ पे जो photocopy की cost थी ना वो 50 rupees थी, which is very very okay with me. But in case some students they don't carry the cash with them, घर पे करवा के जाओ, that's better because it's just inconvenient. तो 3 चीज़ें ही हैं, एक तो original passport, second mask, and the third is the photocopy of your passport and the address proof. So ये एक चीज़ है I forgot to mention in yesterday video, तो इसको मैंने इसी में ऐड कर दिया. एंड अभी मेरे माइंड में आ रहा था कि उन्होंने मेरे से कुछ और भी पूछा था. सो द एग्जामिनर आस्क्ड मी अबाउट माई राइटिंग एंड द कंप्यूटर हैबिट्स. लाइक ही वांटेड टू नो कि मैं कितना राइट करती हूँ. सो द क्वेश्चंस वर ऑल अबाउट दैट. एंड अदर देन दैट ही आस्क्ड मी अबाउट माई वर्क, like if I'm going to work, what thing I like most about my work. So ये 2 चीज़ें थी other than the shoes and the spending habits. So I thought it's better to mention in the video in case that can help. So yeah, that's all about IELTS speaking test. And in case you have any queries, just feel free to ask me. But I think that video covers a lot. So yeah, see you later and best of luck if you are a IELTS student. It's not really tricky, but it's not easy as well. It's like average, and it really depends upon your hard work plus luck, what kind of topic you get in the exam. Yeah, see you. I think that's all. Bye bye. Take care. Number 3. ना दस हो गया. हाँ जी, कितना हो गया?